ट्रैफिक के लिए हम लोग पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, हम लोग हैवी व्हीकल को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम है, उसको तो सुधार है, लेकिन जो आज हमको सुधरना है। भिवंडी ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जॉब वाले जॉब पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही ट्रैफिक की वजह से। कि आप प्लीज़ ट्रैफिक वायलेट मत कीजिए, और सबको फूल दिए, रिक्वेस्ट करते हुए दिए, और नंद यूथ ब्रिगेड से मैंने कहा है कि इसको कंटिन्यू करिए। तो जहाँ जहाँ बैरिकेड की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिसिप्लिन आ सकता है, उसके लिए हम पुलिस की मदद कर रहे हैं। ये ब्रिज पे है, टी जंक्शन है, एक बागे फिरदौस पे है, और एक ये जकात नाके पे है, और बंजारपट्टी नाके पे, ये 4 से 5 जगह बैरिकेडिंग करेंगे। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक औरत के लिए माँ बनने का एहसास सबसे खास होता है, और इसी एहसास को और खास बनाने के लिए श्री साई सेवा संस्था लाए हैं जरूरतमंद औरतों के लिए एक खास कैंप। संस्था द्वारा नॉर्मल डिलीवरी मात्र 8,000 रुपये में दवाइयों के साथ और फर्स्ट सिजेरियन मात्र 25,000 रुपये में दवाइयों के साथ रखा गया है। ये कैंप गैबीपीर हॉस्पिटल में लगाया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक रखी गई है। गैबीपीर हॉस्पिटल नियर अमजदिया स्कूल, शांति नगर रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज रहमान, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े भिवंडी जकात नाके पे। मैं आपको बता दूं कि ये शहर का सबसे बड़ा ट्रैफिक जंक्शन है, सबसे बड़ा ट्रैफिक हब है। हम कहेंगे कि शहर में अगर कहीं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगती है तो एक जकात नाके पे लगती है, दूसरा बागे फिरदौस जंक्शन पे लगती है। तो यहाँ पे हम बता दें आपको कि देखिए अभी भी सुबह के 11 बजे है, लेकिन सुबह के 11 बजे भी जो है यहाँ पे ट्रैफिक का ये पीक आवर बोला जाएगा। तो इसी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो भिवंडी शहर में बार बार जो है कुछ ना कुछ मुहिम छेड़ी जाती है। इस बार इसके पहले भी जब ट्रैफिक हुई थी तो ये बताया गया था कि हेवी व्हीकल्स काफी शहर में वक्त बे वक्त जो है एंटर कर रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लग रहा है। और उसको सोल्यूशन लाने के लिए एमएलए रईस शेख ने एक नियम बनाया था कि जो निर्धारित समय है ट्रैफिक का, उस समय पे हेवी व्हीकल जो है शहर में एंटर होगी, जिसमें काफी हद तक कंट्रोल भी लाया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो शहर की जनता है, जो शहर की आवाम है, उनको भी थोड़ा सा ट्रैफिक का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो बेवजह जो है रॉन्ग साइड में घुस जाते हैं। फिर देखा जाए नो एंट्री में जाया जाता है, कहीं भी पार्किंग कर देना, तो इस सब चीज़ों से भी जो है ट्रैफिक काफी हद तक डिस्टर्ब होता है। जिसे कंट्रोल करने के लिए भिवंडी ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेड की मांग की थी। अब यहाँ पे एक तो पर्सनल मतलब पुलिस पर्सनल है, जो पुलिस कर्मी है वो काफ़ी कम है, ट्रैफिक कर्मी जो भिवंडी शहर के लिए काफ़ी कम अलॉट किए गए हैं, और उस समय ट्रैफिक को कंट्रोल करना काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बैरिकेड की मांग की गई थी कि अगर बैरिकेड रहेगा तो कुछ हद तक ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पे एमएलए रईस शेख के 100 बैरिकेड जो है भिवंडी ट्रैफिक पुलिस को दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगाने के बाद जो है कुछ हद तक के लोगों का डाइवर्जन बढ़ जाएगा, और इस वजह से ट्रैफिक जो है शायद कंट्रोल में रहे। आने वाले दिनों में हमें कुछ कंट्रोल दिखेगा, और इसी बैरिकेड का आज हैंड ओवर भिवंडी ट्रैफिक पुलिस को दिया जाएगा। इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो देखते क्या सारा प्रोग्राम।
को लेकर आपने एक नई पहल की है, बैरिकेड जो है लगवाए हैं शहर में, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा और इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद तो है कि भिवंडी के अंदर ट्रैफिक सिस्टम सुधरे। ट्रैफिक के लिए हम लोग पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, हम लोग हैवी व्हीकल को ब्लेम कर रहे हैं, वो तो प्रॉब्लम है, उसको तो सुधार है। लेकिन जो आज हमको सुधरना है, आप सुबह से देखिए कम से कम 100 लोगों को हमने पकड़ा जो वायलेट कर रहे हैं। मतलब 50% लोग तो वायलेशन कर रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे, रॉन्ग साइड आ रहे, कहीं भी पार्क कर रहे, पार्किंग में इतना ध्यान नहीं कर रहे कि भाई हम थोड़ा साइड में लगाएंगे तो रास्ता साफ रहेगा। तो ये सब इशू को लेके आज एक अवेयरनेस कैंपेन हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ की। हमारे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की टीम ने, हमारे पूरे संगठन के लोगों ने आज जो एक प्रोग्राम किया। सबसे पहले तो ट्रैफिक पुलिस की रिक्वेस्ट थी कि उनको बैरिकेड्स की ज़रूरत है, तो बैरिकेड्स करीब 100 बैरिकेड्स उनको दिए गए। मैंने कहा और देंगे हम आपको। तो जहाँ जहाँ बैरिकेड्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिसिप्लिन आ सकता है, उसके लिए हम पुलिस की मदद कर रहे हैं। और आज हमने लोगों से गुजारिश की है कि आप प्लीज़ ट्रैफिक वायलेट मत कीजिए, और सबको फूल दिए, रिक्वेस्ट करते हुए दिए। और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से मैंने कहा है कि इसको कंटिन्यूस करिए, महीने में एक दिन ऐसा रखिए, अलग अलग चौराहे पे रखिए, स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम कीजिए, स्कूल के आरएसपी को लीजिए, मैं खुद आऊँगा, कोई ना कोई एक चौराहे पे ट्रैफिक डिसिप्लिन की कोशिश करेंगे। और एक मुझे उम्मीद है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में बदलाव आएगा और भिवंडी शहर ट्रैफिक वायलेशन फ्री होगा और हमारे ट्रैफिक की जो परिस्थिति है वो सुधरेगी। रजत भाई, देखा है कि एक चेन ऑफ प्रॉब्लम है भिवंडी शहर में ट्रैफिक को लेकर। एक तरफ तो पुलिसकर्मी जो है काफ़ी कम है ट्रैफिक में, मतलब जो पुलिस पर्सन है, फिर उसके बाद में पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो एक एक करके इसको किस तरह से आप सुधारेंगे? मतलब देखिए, मुझे लगता है पुलिस भर्ती अभी चालू है। जी, आपने देखा होगा नंबर ऑफ मार्शल्स, टेम्पररी जो गार्ड बनते हैं वो भी बढ़ गए, सिग्नल्स चलने लगे। जहाँ जहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे कट था, ज़बरदस्ती तोरंग ने बनाया था, उसको हमने हटाया। रोड्स बनने की वजह से भी फ़र्क पड़ेगा। तो और जो आज कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, जैसे कि आज आप सारा ट्रैफिक शांति नगर का, हमारे डोंगर का पूरा इधर आता है। अगर हमारा टारगेट है कि फरवरी एंड या मार्च में हमारे एक साइड का रोड जो कल्याण रोड को कनेक्ट कर रहा है वो, और फिर मानसून से पहले दूसरी साइड का रोड वो चालू हो जाए, तो पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। उसके बाद यवई में एक रोड बना रहे हैं जो इंटर कनेक्ट होगा ओल्ड हाईवे टू न्यू हाईवे, उसका उद्घाटन अभी करना है हमको। उसके बाद खंडूपाड़ा, सागर प्लाजा और 170 करोड़ के प्रस्ताव है रोड के, ये सब कनेक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रस्ताव जो हमारा है वो बाईपास बनाने का, जो आप देखेंगे तो मनोर से जो मेरे ख्याल से विश्व भारती फाटा, उसका 200 करोड़ का प्रस्ताव है, रिंग रोड का प्रस्ताव है। ये सब एडवांस स्टेज पे है। ये सब कनेक्टिविटी आने के बाद भी मूल प्रश्न है ट्रैफिक डिसिप्लिन। मुझे लगता है कि आज हम तय कर लेंगे ट्रैफिक डिसिप्लिन से रहेंगे ना, तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम ऐसी खत्म। तो इसके लिए आप जनता को क्या आह्वान करेंगे, मतलब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो ट्रैफिक का डिसिप्लिन फॉलो करें? आप अपनी मत सोचिए, खाली आपको कहीं पहुंचना है तो ये सोचिए कि मैं ट्रैफिक को कितना डिस्टर्ब कर रहा हूँ। यानी कि अभी देखिए लोग यहाँ तक आ गए, वहाँ ट्रैफिक रुकी हुई है, मतलब ही नहीं ना, आपका सिग्नल बंद हो गया, आप नहीं जा सकते। तो ये जो जाम लगता है ये हमारी वजह से, हम खुद को परेशान कर रहे हैं और इसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है। अभी हॉर्न इतनी बुरी से मारते हैं, तो ये सब चीज़ों पे अवेयरनेस हम लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हम कहेंगे कि जिम्मेदार कार्यकर्ता है, साथ में हमारे साथ में जुबैर भाई है, सद्दाम भाई है, साजू भाई है। तो थोड़ा सा इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो बैरिकेड लगाया गया है तो इससे कितना फ़ायदा मिलेगा भिवंडी को। तो सद्दाम भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि जो बैरिकेड से कितना फ़ायदा मिलेगा ट्रैफिक? देखिए, बैरिकेड से ट्रैफिक काफ़ी कंट्रोल होगी। हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके 5 पॉइंट देखा है। जैसा ब्रिज के ऊपर है, लोग वहाँ से रॉन्ग टर्न मार लेते हैं, तो वहाँ पर ये बैरिकेड लगेगा। और जैसा कि अभी ये जकात नाके पे बैरिकेड लगा है, यहाँ से लोग रॉन्ग टर्न मारते हैं, तो इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है। ये बैरिकेड लगने की वजह से रॉन्ग टर्न बंद हो जाएगा लेना लोगों का, और ये ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी और हम लोगों को काफ़ी सुकून मिलेगा। तो ये जो 5 पॉइंट आपने बोले तो कौन से 5 पॉइंट है? ये ब्रिज पे है, टी जंक्शन है, एक बागे फिरदौस पे है, और एक ये जकात नाके पे है और बंजार पट्टी नाके पे। ये 4 से 5 जगह बैरिकेडिंग करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ में पुलिस जो है वो पूरा कोऑपरेट करेगी? बिल्कुल, पुलिस काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। उन्होंने सारा पॉइंट बताया है, अब जो बैरिकेड भी वही लोग लगाएंगे, और सारा मतलब मैनेजमेंट इंतजाम पुलिस के जरिए बहुत अच्छा किया जा रहा है। हम ट्रैफिक पुलिस
का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी जी। दूर में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है ट्रैफिक कंट्रोल रहेगा। देखिए पिछले वक्त में भी आपने देखा होगा कि एमएलए रईस शेख साहब ने ट्रैफिक पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में कई सारे सर्वेस किए। भिवंडी ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जॉब वाले जॉब पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे, बहुत सारी दिक्कतें आ रही ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की जो मेन वजह है वो नो पार्किंग में पार्किंग खड़ी गाड़ी लगाना, हेवी व्हीकल्स जो है किसी भी टाइम आ जा रही है शहर के अंदर, रॉन्ग साइड से आना, इस वजह से कई सारे हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान भी जा रही है। तो ट्रैफिक पुलिस के साथ में एमएलए रईस शेख साहब ने जब तफसीली बात की, मीटिंग ली, तो ऐसा पता चला कि यहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह की काफ़ी ज़रूरत है, जिससे कुछ हद तक ट्रैफिक में राहत मिल सकती है। तो एमएलए रईस शेख साहब ने अपने पर्सनल फंड से जो है 100 बैरिकेड इमीडिएट जो है ऑर्डर करके ट्रैफिक पुलिस को हैंडओवर किया। फिर कुछ पॉइंट्स पे सर्वे हुआ जहाँ पर इस बैरिकेड्स को इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ से मतलब रॉन्ग साइड लोग जैसे ब्रिज से उतरते वक्त रॉन्ग साइड बाइक्स है, रिक्शा है आ जा रही है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, अननेसेसरी यू टर्न कई जगह से हो रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस उन सारे पॉइंट्स को सर्वे करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया और हमने एमएलए रईस शेख साहब की तरफ से जो है ट्रैफिक पुलिस को 100 बैरिकेड्स जो है दिया गया है, तो वो शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करने वाले। अच्छा, ये 100 बैरिकेड से साथ साथ में ट्रैफिक पर्सनल मतलब जैसे जो ट्रैफिक पुलिस है तो उनकी भी तादाद काफ़ी कम है, तो उसके बारे में कुछ भाई से बात। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पे जो है ट्रैफिक के सॉल्यूशन को लेकर के रईस शेख साहब जो है प्रयास कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का पूरा सपोर्ट है, ट्रैफिक के डीसीपी हैं, उनसे रेगुलर टच में है और किस तरीके से यहाँ के ट्रैफिक के हालात को बेहतर किया जा सके ताकि आवाम को थोड़ी राहत और सुकून मिले, इस पर कंटिन्यू वर्क चालू है। और इंशाल्लाह जब तक एक प्रॉपर तरीके से सारे सिस्टम को कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा तब तक हम लगे रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एमएलए साहब का जो सपोर्ट है आपको, तो ये कितना हेल्प करेगा आपको भिवंडी की ट्रैफिक को कंट्रोल करने में? देखिए आप कुछ दिन पहले है ना, जब ये कट नहीं बना था तब यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या थी। एमएलए साहब की पहल से ये कट बनने के बाद में तो ऑलरेडी यहाँ पे दिघे चौक का 70% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मगर ये बैरिकेड अभी भी ये मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि अगर किसी को यहाँ जाना है शांतिनगर रोड पे तो उनके लिए इतना अच्छा रोड बनने के बाद भी लोग यहाँ से रॉन्ग साइड मार रहे हैं, तो ये चेंज हमको लाना है। तो ये यहाँ पे हम बैरिकेड लगा देंगे। उसी तरह से रामेश्वर का जहाँ पे ब्रिज उतरता है, जहाँ पे बागे फिरोज का ब्रिज जहाँ पे उतरता है, जहाँ पे वंजारपट्टी का ब्रिज स्टार्ट होता है, वहाँ पे लोग रॉन्ग साइड मारते हैं, वहीं पे यू टर्न मारते हैं। यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे तो इसमें ट्रैफिक में काफ़ी इसमें अपने को ये होगा, राहत मिलेगी। और जो हेवी व्हीकल्स जो घुस रही है, मतलब लोगों का भी क्लेम है और हम भी काफ़ी समय देखेंगे बहुत जगह घुसती है, तो उससे किस तरह से कंट्रोल है? कि अभी है ना, मैंने हेवी व्हीकल्स के लिए ना वंजारपट्टी ब्रिज के नीचे अभी क्या हुआ था, हमने वंजारपट्टी ब्रिज के ऊपर से हेवी व्हीकल टर्न करते थे, फिर बागे फिरदौस में हमने 2 लोग रखे। तो अभी जब इनको पता चला कि ऊपर से आने नहीं देते तो लोग क्या करने, हेवी व्हीकल वाले क्या करते, वंजारपट्टी ब्रिज के नीचे से आने लगे। अच्छा, वो आने के बाद में बागे फिरदौस से मैं उनको खंडूपाड़ा रोड से भी टर्न नहीं कर सकता क्योंकि आगे का भी रोड संकरा है। तो फिर अभी मैंने पॉइंट वंजारपट्टी ब्रिज के नीचे है, अगर वो नीचे से भी आते तो होता कैसा है कि मेरे पास मैन पावर कम है और हम लोगों को है ना, जब तक लोग देखिए यहाँ से 12 से 15 लाख जो भी यहाँ की ये है पॉपुलेशन है, उसमें 1 लाख 1.5 लाख अगर 2 पहिया 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल्स है, 15 लोग है, अगर हर एक जन अगर ट्रैफिक वायलेशन करने पे आमादा हो तो कहाँ तक पुलिस पूरेगा। तो इसके लिए है ना, ये ट्रैफिक का लोगों में अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण पुलिस को मदद होगी। और अपना देखिए दूसरी बात ऐसी है कि सर ने जैसा बोला अभी कि आपको जल्दी पहुंचना है, मगर जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो भी लेट हो जाते हैं, जल्दी पहुंचने के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि वो खुद भी लेट हो जाते हैं। तो ये जो ट्रैफिक का रूल का जो पालन करना है वो ना कि खुद के लिए तो पहले करना ही है, दूसरों के सेफ्टी के लिए और दूसरों के इसके लिए भी। अभी है ना, यहाँ पे अगर हम खड़े रहेंगे ना तो ये जो अभी साइंस कहता है कि ये जो नॉइज पोल्यूशन है, ये आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ाने में और चिड़चिड़ापन करने में लोगों को ये हो रहा है, आजकल ये बढ़ रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हॉर्न बजाते हैं, रॉन्ग साइड जाते हैं, ट्रिपल सी जाते हैं, तो ये अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि
एमएलए साहब रास्ते पे आके जब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ तक गलत है कि एमएलए जैसे इंसान को खुद को आके बोलना पड़ रहा है कि भाई ट्रैफिक का आप पालन करो।